उदयपुर जिले में एक ऐतिहासिक आयोजन है और इस ऐतिहासिक जो आयोजन है वो ऐतिहासिक स्थान पर है। ऐसे कार्यक्रम के अवसर पर एसडीएम मैडम या सीएमएचओ साहब, लक्ष्मण जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, विकास अधिकारी जी, बाकी जितने विशिष्ट जन यहाँ विराजे हैं, गुरुजन विराजे हैं, सरपंच साहबान विराजे हैं, जिला परिषद में नेतृत्व करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता विराजे हैं, युवा साथी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि सलोमर जिला क्रमशः विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसमें महत्वपूर्ण है कि राजस्थान सरकार का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने पंच गौरव के रूप में सलोमर जिले की कुछ विशेष बातें उनको मान्यता दी और अपनी योजना में शामिल किया और उस योजना में शामिल करके 155 लाख रुपया दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए राजस्थान सरकार के लिए। तो पंच गौरव क्या है? तो पहले पंच सुनते थे, गांव में पंच जो बात कहते थे वो एकदम भगवान के बराबर बात होती है, उसमें कोई काट नहीं है, वो बिल्कुल सही बात थी। तो वो जो पंच व्यवस्था है उसको लेकर पंच गौरव दिए हैं। अगर खेतों में बात करें तो मक्का पंच गौरव में नंबर 1 पे आता है। खेलों में बात करें तो पंच गौरव में कबड्डी है और जो खनिज क्षेत्र है उसमें क्वार्ट्ज है, सफेद पत्थर जो होता है, और वनस्पति जो वन क्षेत्र में देखते हैं तो हमारे यहाँ का जो पलाश है उसको बोलते हैं कि जंगल में अगर आग लगी है इस टाइप का दिखता है। और पर्यटन स्थल के रूप में जहां हम खड़े हैं जयसमंद, एक बार तालियां बजाइए राजस्थान सरकार के लिए कि इतना अच्छी मान्यता दी है। क्रमशः बातें आगे बढ़ेंगी सलोमर की। मुझे ध्यान होता है कि जब लोकसभा क्षेत्र का चुनाव चल रहा था और उसके साथ ही बाद में जब सलोमर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था तब सब कह रहे थे कि सलोमर जिले का क्या होने वाला है, ये जिला तो खत्म होगा और आगे क्या होगा, सारे प्रश्न चिन्ह रहे थे। लेकिन हमने ठोक पीट के सबके सामने कहा था सलोमर जिला एक ऐसी व्यवस्था के साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ में है जो क्षेत्र का विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं और उन्होंने जिले को रखा। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब के लिए एक बार फिर तालियां बजाइए कि सलोमर जिले को ऐतिहासिक निर्णय करते हुए, कुछ और प्रशासनिक निर्णय करते हुए सलोमर जिले को बनाए रखा। अब आज जयसमंद के इस स्थान पर है तो मुझे अपने बचपन में दरियावत के आसपास एक गीत चलता है, दरियावत को गोगो गमेती ढेबर में सड़ियो जाए हो। तो मुझे लगता है मैं ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर उस गोगा गमेती को जो जब निर्माण हुआ था तो इस पाल में सबसे पहले उनको एक सच्चे आदमी के रूप में उनको यहाँ पर रखा था। मुझे लगता है उनकी स्मृतियां पूरे क्षेत्र में है और उन सभी पुरखों को जिन्होंने इस जयसमंद के निर्माण में काम किया। ये जयसमंद और सलोमर ऐतिहासिक स्थान है हमारे वीर पुरुषों की वजह से। तो हाड़ी रानी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने एक ऐसा शौर्य, एक ऐसा बलिदान दिया कि हमारे इतिहास में दर्ज है कि किस प्रकार से हम दुश्मनों को मुकाबला करने के लिए हमारा अपना बलिदान देते हैं और विशेष तौर पर नारी शक्ति के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। सलोमर और जयसमंद इस बात के लिए भी जाना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा चांदी यहाँ से निकलती जावर के यहाँ से, जो चांदी पहनते हैं। तो ऐसे सलोमर के जिले और जावर को हम याद करते हैं। हमारे यहाँ के डेयरी के क्षेत्र में काम करने वाले बंधु हैं, ग्रामीण जन है, जो डेयरी को सबसे ज्यादा दूध अगर कोई जाता है तो हमारे इस क्षेत्र से जाता है, उन सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी को नमस्कार करता हूं। अब ये सारी चीजें हमारे पास हैं। जयसमंद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जैसा कि एसडीएम मैडम कह रही थी। अब यहाँ संभावना बहुत है पर्यटन की। मुझे लगता है जब ये आयोजन हो रहा है तो ये सब चीजें आगे आएंगी। हमने आग्रह किया है कि यहाँ आसपास में होम स्टे भी बने। मैंने भारत सरकार के स्वदेश पर दर्शन योजना है उसमें एक प्रस्ताव भेजा है कि यहाँ होम स्टे बने और होम स्टे जो हमारे यहाँ की राजनीतिका की जो दीदियां हैं वो दीदियां संचालित करें। मैं चाहूंगा कि एक बार दीदियों के लिए तालियां हो जाएगी। एक हमने पहल की है और इसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक बड़ी योजना और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू की है, वो हमारे यहाँ पूरे जिले में लागू होती है। उसको बोलते हैं धरती आबा योजना। और धरती आबा योजना जो है हमें याद रखना, वो इसलिए याद रखना है कि उसमें कोई बात ऐसा आपको याद आएगी जो पूरा नहीं हुआ है। उसमें 25 तरह के काम है, जिसमें जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास है। इसमें यह कहा गया है कि जितने लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है उन्हें सभी को लाभ दे दें। इसको बोलते हैं कि सभी को लाभ देने का मतलब होगा पूरा गांव जो है विकसित होने की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है धरती आबा में हमें यहाँ सलोमर जिले में 7 हॉस्टल भी मिले, कुछ और प्रपोजल दिए, लगातार चर्चा हुई और सलोमर जिले की वजह से एक बहुत बड़ी बात हुई है। राजस्थान जो है सलोमर जिले को शामिल करते हुए
पूरे देश में धरती आबा के काम करने में, अपने प्रोजेक्ट अपलोड करने में नंबर 1 पर आया है और राष्ट्रपति जी ने राजस्थान को पुरस्कार दिया है। मैं सलूमर के लिए एक बार आप चाहूंगा कि एक बार अभिनंदन करें आप सभी यहाँ की टीम के लिए। माननीय कलेक्टर साहब और बाकी सारे लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसमें एक चीज और हुई, पिछले दिनों एक योजना बनी है, एक कानून बना, नरेगा अब नहीं रहा। नरेगा अब इतिहास में दर्ज हो गया। नरेगा की जो कमजोरियां थी, जो भी कारण थे, वो अब नहीं रहा। लेकिन अब क्या हो गया, पहले उसमें केवल 100 दिन की उसमें रोजगार मिलता था, लेकिन अब नई योजना आ गई है, विकसित भारत जी राम जी योजना। तो हम करेंगे सभी को जी राम जी। तो आप सभी को जय राम जी, और योजना आ गई है जी राम जी। कौन सी योजना आ गई? जोर से बोलना, जी राम जी। जी राम जी योजना आई है और उसमें 125 दिन का रोजगार माननीय मोदी जी की सरकार गारंटी देती है, वो होगा। मुझे लगता है आसपास के ग्रामीण रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पिछले दिनों रिव्यू कर रहे थे, सरड़ा के आसपास का कुछ ब्लॉक है, कुछ गांव है, उसमें नरेगा बहुत कमजोर था, 45 दिन एवरेज आ रहे थे। मुझे लगता है अब एक नई बात आई है और इस नई योजना में एक बात और हुई, पानी का जो संरक्षण है वो सबसे ज्यादा होगा और पक्के काम जो गांव में होने चाहिए, केवल जो मिट्टी इधर से उठा के उधर डालने वाला काम अब नहीं चलेगा, पक्का काम होगा। और यहाँ के जितने ग्रामीण जन हैं उनको आजीविका का काम होगा, यानी कि उसको रोजगार का काम होगा, ऐसा काम होगा जिसमें हाथ में पैसे आए। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। कभी कोई आपदा आ गई तो वो भी जी राम जी में होगी। तो आप सभी को जय राम जी कहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी को भी हम आगे अब अलग अलग जगह पे जब भी आपको मन में आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक पत्र जरूर लिखना, पोस्ट कार्ड लिखना, जिसमें लिखना कि आपने जी राम जी ये योजना लगाई, जो एक कानून बनाया और योजना लाया, उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में बड़ा काम होगा। हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि राम जल सेतु योजना, जिसको ARCP कहते हैं, उसमें करीब 43,000 करोड़ की योजना है। उसमें पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उसमें लाभान्वित होगा। हमने आग्रह किया कि 43,000 करोड़ की योजना आपने तो लागू कर दी, लेकिन हमारे जाखम से अगर पानी जयसमंद में ले आते हैं तो जयसमंद का जो खाली रहता है वो भर जाएगा, हमारा तो केवल 4,000 करोड़ में काम चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को लागू, उसमें घोषणा कर दी है और बजट में शामिल किया। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाई माननीय भजनलाल शर्मा जी के लिए। जाखम का पानी जब यहाँ आएगा तो जयसमंद तो भरेगा ही भरेगा, लेकिन जयसमंद में की भरने की वजह से हमारे नीचे जितना भी कमांड एरिया पड़ता है उसमें सभी को खेती के लिए पानी मिलेगा। नहरें टूटी फूटी है वो ठीक होंगी। मुझे लगता है आने वाले समय में जयसमंद और जयसमंद के आसपास का क्षेत्र सनोबर जो है वो एकदम विकसित क्षेत्र होगा और एकदम सच्ची श्यामला जैसा कहते हैं वो सब कुछ होगा। हमने क्योंकि नया जिला है तो हमने आपकी सभी की प्रेरणा से आपने एक दायित्व दिया है सांसद के रूप में भूमिका निर्वहन के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा में 100% उपस्थित रह के काम करते हैं, लेकिन हमने कोशिश की सनोबर में क्या आ सकता है। तो 3 बातें इसमें ध्यान में आती है। नंबर 1, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, तो सनोबर में भी मेडिकल कॉलेज का दावा बनता है, वो विषय को हमने आगे बढ़ाया है। एक विषय है जवाहर नवोदय विद्यालय, निश्चित रूप से जवाहर नवोदय विद्यालय पर भी हमारा अपना अधिकार है और हर ब्लॉक में जो एकलव्य मॉडल स्कूल आया वो भी उसकी उस योजना के कनेक्शन में जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक एक बात है जो हमारे अपनी विरासत में है। महाराणा प्रताप ने, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय सलूमर के चावड़ में बिताया। तो चावड़ में वैसे ही जैसा कि केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वैसे स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा भी विषय हमने आगे बढ़ाया। अब पता नहीं कब होगा, लेकिन हम लगातार पीछा कर रहे हैं। ये हमारी अपनी विरासत के विषय हैं, ये सारे आने चाहिए, ये सारी चीजें। एक और विषय सलूमर में हुआ, संभव आप सभी को शायद याद होगा, लेकिन बार बार स्मरण करना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सलूमर में DMFT का गठन किया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। उस फाउंडेशन जो ट्रस्ट है उसमें एक साल में जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने का पावर मिला। वो 100 करोड़ रुपए सिर्फ जिले का है। मुझे लगता है हमने 107 करोड़ रुपए की अपनी सैंक्शन जारी की है। तो छोटे छोटे काम जो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में, बजट के अभाव में जो नहीं हो पाते, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर कोई खनन वहां हो रहा है तो उस खनन में से 2% रॉयल्टी का पैसा DMFT में आएगा। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक काम हुआ है। धीरे धीरे सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे केवल इतना आग्रह है, हमने एक संसदीय संकुल भी लिया है, खोड़ी महुड़ी जो खेत की तालाब और उसके आसपास का क्षेत्र। कोशिश कर रहे हैं कि सुबह 4 बजे बंदा गांव का उठता है और अपना टिफिन तैयार करता है और रोजगार के लिए शहर की तरफ जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो रोजगार के लिए उसके साधन संसाधन गांव में वापस उपजे, पानी की व्यवस्था हो, खेती बाड़ी ठीक हो, कहीं लिफ्ट की योजना है तो वो भी लाएं, सोलर पंप भी लगा के उनको सारी सुविधा दें। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में इस पे एक बड़ा काम करेंगे। आप सभी की प्रेरणा से मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप चाहे नौकरी में हैं, चाहे किसानी करते हैं, चाहे कहीं व्यापार में है, चाहे विद्यार्थी, हम सभी को करना एक ही है
विकसित भारत के लिए हम लोगों को तैयार रहना। अब विकसित भारत में सभी समस्याओं का निराकरण होगा। अगर समस्या नजर आए तो आप लिख के हम तक भेजें, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन हमारी अपनी जो भूमिका है वो बहुत अच्छे से करना है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको इलाज बहुत अच्छा करना, ताकि सलूमर का नाम रोशन हो। और आगे क्रमशः, पहले यहाँ जसमीत सिंधु साहब जब जिला कलेक्टर थे तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, क्योंकि जितने दिव्यांग बंधु हैं हमारे पूरे जिले में 100% सभी को, जो 20-22 तरह की जो दिव्यांगता होती है उनको सबको कोई इनको उपकरण देकर लाभान्वित किया है। मुझे लगता है ऐसा एक एक काम करते चले जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब का है तो आयुष्मान कार्ड है, पूरे जिले में 100% आयुष्मान कार्ड सबको दे दें। और सिंचाई का मामला है तो छोटा छोटा कैच द रेन योजना है वो सारी कर दें। तो मुझे लगता है हमारा काम जब बेस्ट करेंगे तो क्षेत्र में लाभान्वित होंगे सारे लोग और सभी आशीर्वाद देंगे। और विकसित भारत में हम सभी अपना क्रमशः योगदान देते हुए गौरवान्वित होंगे। मुझे लगता है इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने पंच गौरव की जो बात कही है, मैं यहाँ आयोजक जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम मैडम और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। यहाँ पत्रकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे हैं। मुझे लगता है कोई सकारात्मक बात जो आपको लगे तो एक बात लेके जाना है। एक छोटी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी एक कार्यक्रम से हम आ रहे थे, जो पानी की बोतल है या पानी पीने का जो भी है, उसमें पानी पीने के बाद थोड़ा सा पानी बचता है, उसको हम फेंक देते हैं। वो पानी ऐसा है जो कभी नहीं वापस आ सकता, वो अमृत है। तो आप अपने घरों में एक बार कोशिश कीजिए, एक छोटा गिलास, एक थोड़ा बड़ा गिलास, अलग अलग साइज के गिलास रखिए, या एक गिलास रखिए और पानी की बोतल ला के रख लीजिए। जो पीने वाला जितना अपनी जरूरत अनुसार ले लेगा, पानी तो कम से कम व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर ऐसे हम छोटे छोटे प्रयोग करके अपने व्यवहार में इसको जन आंदोलन बनाकर, मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और सलूमर के साथ में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ मेवाड़ और वागड़ और उसके साथ ही साथ राजस्थान, और फिर विकसित भारत का सपना पूरा होगा। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बोले भारत माता की। 100 में से 100 नंबर और जो बड़े हैं उनको 100 में से 85 नंबर, ये 15 नंबर आप कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यहाँ एजे मैडम और सबने बुलाया, स्वागत किया और अभिनंदन किया। तो आपके द्वारा इसकी घोषणा हो। रंगोली प्रतियोगिता जो तीसरे स्थान पर आए हैं तालबेलिया जी, पायल बेटा और चंदा बेटा दोनों तीसरे स्थान पर, पटेल जी। ठीक है साहब, अब बारी आ गई। दीपम ज्योति नमस्तुते, शुभ हो, आनंद हो, कल्याण हो, दीप की ज्योति की तरह, दीप की लो की तरह हमारा जीवन ऊपर उठे और बालिकाएं सरस्वती वंदना के लिए आ जाएं। माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन, माल्य अर्पण के साथ में